हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी क्वेश्चन लेके आइए। जो छात्र आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से पार्ट 1 मैंने बना रखा है, ये पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। जिसमें पहला ऑप्शन है गया कि तापमान में कोई प्रभाव नहीं, बी ऑप्शन है कि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगी, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन तापमान में वृद्धि के साथ कमी, और डी ऑप्शन तापमान में कमी के साथ कमी। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाता है, क्योंकि जो सौर सेल होता है उसमें तापमान में पूछ रहा है कि निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, तो इसमें तापमान में कमी के साथ ही कमी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। जो बैटरी होता है उसमें आवेश के समय जो हाइड्रोमीटर होता है उसका क्या उपयोग होता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका उपयोग के बारे में बात करें तो जो विद्युत अपघट्य होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए हाइड्रोमीटर उसमें उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही मैच करा है ऑप्शन नंबर डी मैच करा है, तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा और 12वीं में भी पढ़ा होगा। जो फैराडे का जो यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम नियम, वो आपका एम बराबर क्या होता है, एम बराबर जेड आई टी होता है। अब इसमें जो हमारा एम बराबर जेड आई टी दिया गया, ऑप्शन में बी दिया गया, तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की सतह या तरह क्या उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह जो उपयोगी होता है वो हम उसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें जो हमारा सही मैच कर है डी ऑप्शन सही मैच कर है। आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो ऑप्शन ही क्रिएट करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चनों का आप ऑप्शन ध्यान से समझिए और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। ये जो आपके सामने परिपथ इसमें सही दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ लोग यहाँ पर यह भी कहेंगे क्योंकि सही इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो दिया गया आपका 1.5 वोल्ट सब में दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, इसमें भी आपको 1.5 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको 1.5 और यहाँ पर भी 1.5 और यहाँ पर भी 1.5 और यहाँ पर भी 1.5। तो फटाफट लगाइए, बहुत ईजी है। आप केवल आप समझ पाएंगे, इसका तर्क जान लेंगे, उसके बाद आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका किस क्रम में, समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। मतलब कि एक में जो जितना वोल्टेज होता है वो सभी में वोल्टेज एक ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम 1.5 वोल्ट यहाँ पर हम मारेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाती है। लॉजिक है, एक मान लीजिए यहाँ पर जो नोट में लिखा जाता है, ठीक है, कोई भी विशेष चीज़ होता है उसको नोट में लिखा जाता है, तो इसी तरह ये नोट में आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव आएगा या क्या आएगा। स्पंज लेड आएगा या लेड पेरोक्साइड आएगा या लेड सल्फेट आएगा या लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसको लेड पेरोक्साइड बोला जाता है। इसका सूत्र होता है PbO2, जो कि यहाँ पर हमारा दिया भी गया है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। क्या कारण है कि वेट प्लग को खुला रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो गैस होते हैं उसको स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकालने के लिए जो वेट
प्लग होता है उसको खुला रखा जाता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो सही हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन में, यहाँ पर ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशन किया जाता है, दृष्टिकारी विधि के अंतर्गत या ट्रिगल आवेशन विधि के अंतर्गत या नियत धारा विधि के अंतर्गत या नियत विभव विधि के अंतर्गत। देखिए एक ही टाइप के सभी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, ट्रिगल आवेशन विधि। ठीक है, आवेशन जहाँ पर आए उसको आप सही मार दीजिएगा यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। जो इसमें जो एक दोष होता है जिसको हम बोलते हैं कठोर सल्फेशन दोष। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इस दोष को हम कैसे जान सकते हैं, क्या इसका तरीका है जानने का। तो देखिए बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके इसको हम आसानी से जान सकते हैं कि सल्फेट दोष ये है या नहीं है। अब इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा है ऑप्शन में देख सकते हैं सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड मतलब कि यहाँ पर निगेटिव और इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जस्ता, तांबा, कार्बन या सिल्वर ऑक्साइड, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जस्ता, तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चांदी की विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या है। जी यहाँ पर दिया गया है आपको ऑप्शन में बहुत सारे, जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 1.1182 mg अपान कूलाम आपका होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप रट लीजिएगा, 1.1182 mg प्रति कूलाम होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, स्पंज लेड आएगा या लेड पेरोक्साइड आएगा या लेड सल्फेट आएगा या लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। तो इसमें जो आपका आता है उसको हम बोलते हैं PbSO4 अर्थात लेड सल्फेट, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है, मतलब विभाजन इसका करने का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य जो लघु पतन होने से रोकता है उसी को हम यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं विभाजन का। ठीक है, अम्ल बैटरी में। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें जो उपकरण का बात किया जा रहा है तो हाइड्रोमीटर का हम उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का, जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें पूछा गया कि इन्वर्टर परिपथ का कौन सा है। पता है यहाँ पर इन्वर्टर परिपथ का जो यहाँ पर दिया गया चित्र, इसमें कौन सा यहाँ पर इन्वर्टर का यहाँ पर चित्र बनाया गया। इन्वर्टर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो आपका चित्र बनाया गया इसको हम ड्रिवेन इन्वर्टर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन में ए ऑप्शन। चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए।